हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों का आप बहुत अच्छे से सामना कर पाएंगे। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ किसी सिचुएशन में आपके लिए किसी तरह की कोई बाधा है या फिर किसी तरह की कोई समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान आप ढूंढ लेंगे। आप अपनी मुश्किलों को आसान बना लेंगे या फिर अपने लिए कोई रास्ता आप निकाल लेंगे। तो यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का कोई समस्या है तो वहाँ आप अपने लिए समाधान ज़रूर तलाश लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप इसका रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। तो आपके एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। और अगर ये आपका जॉब है, आप अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से फेस करेंगे, इसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर ये बिज़नेस है आपका, तो अपने नए प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए आपने अपनी तरफ से जो भी कोशिशें की है, उसका पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये एस ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए या फिर उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आपने जो भी अपनी तरफ से कोशिश की है, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए किसी काम, किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आप तय समय में अपने उस टारगेट को अचीव कर लेंगे या फिर अपने उस काम को आप पूरा कर लेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए जो भी आपने कोशिश की है उस काम में आपको सफलता मिल सकती है या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। नेक्स्ट है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट कार्ड कहता है, ये अल्केमिस्ट द मैजिशियन की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी तरफ से अपने काम में या जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसमें आप अपना 100% देंगे। अपनी तरफ से आप कोई भी कमी नहीं रखना चाहेंगे। इस वजह से ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है या फिर आप जिस भी उद्देश्य को या जिस भी गोल को आप हासिल करना चाहते थे, उस काम में आपके लिए सफलता है। ये आपके अपनी मेहनत का या अपने एफ़र्ट्स का ही ये नतीजा होगा कि आप अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हासिल करने में सफल होंगे या अपने जो भी आपका टारगेट है अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। द मैजिशियन की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम की शुरुआत करने वाले हैं, या आपको कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट मिला है, उससे रिलेटेड आप अपने लिए प्लान या अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। तो यहाँ आप उसके बारे में
पूरी तरह जानकारी जुटा लेना चाहेंगे ताकि उस काम में आपको सफलता मिले। तो अपनी तरफ से आपको जो भी इसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि बिज़नेस में आप नया प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड आपकी तैयारियां बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका अपने काम में 100% डेडिकेशन होगा। इस वजह से आप जिस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेंगे, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स के साथ ये अल्केमिस्ट है, तो ये आपके काम में सफलता है, जहाँ आपका अपने काम को लेकर आपका डेडिकेशन है, आपका 100% उस काम में अपनी तरफ से एफ़र्ट है, आपके एफ़र्ट्स होंगे जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करने वाले हैं। नेक्स्ट है मीनार। मीनार द टावर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये द टावर की एनर्जी एक पॉजिटिव सिचुएशन भी हो सकती है, जहां आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी तरह के एक स्टैग्नेशन था, जहां पर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का चेंज चाहिए था, या फिर आपको अपने जो भी आपका करंट जॉब है या बिज़नेस है वहाँ जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या जिस तरह से आपका काम चल रहा है वहाँ आपको प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रहा था, तो उस जो भी एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है जहाँ आपके लिए प्रोग्रेस नहीं है, वो सिचुएशंस ख़त्म हो सकती है। यहाँ अल्केमिस्ट है, द मैजिशियन की एनर्जी है। आप अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और इस काम में आप सफल भी होंगे। कुछ लोगों के लिए ये जो चेंज है, जो ये बदलाव आ रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना हो सकता है, इसके साथ ये बदलाव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके प्लान या प्रोजेक्ट में जो जिस तरह से आपका काम चल रहा था वहाँ अगर किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत थी, आपको लग रहा था कि जिस तरह से ये काम चल रहा है या आगे बढ़ रहा है इसमें आपके लिए वैसी सफलता नहीं है, या फिर उस काम में किसी तरह का एक पॉज आ गया था जहाँ पर आप अपने प्लान या अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर खुश नहीं थे, तो आप अपनी तरफ से किसी तरह का बदलाव लाएंगे, अपने प्लान अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे, वहाँ कुछ बदलाव लाएंगे जिसकी वजह से आपके काम में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो ये द टावर की एनर्जी एक ठहराव जहाँ था, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, वो चीज़ें ख़त्म होगी और आप अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे एक नए प्लान, अपने एक नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड मीनार किसी काम में आपकी असफलता को भी दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां अचानक बदल सकती है। यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर ये आपका जॉब है तो यहाँ परिस्थितियां अचानक आपके लिए मुश्किल हो सकती है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह की परिस्थिति बन सकती है जहाँ आपको अपने लिए कोई नया विकल्प सोचने की ज़रूरत हो, अपने लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी तलाशने की ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रॉब्लम की बात कहता है, जहाँ या तो आपके काम में अचानक किसी तरह का एक पॉज आ जाए, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए जहां आपको अपने नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ने की ज़रूरत हो। अचानक आप में से कुछ लोगों के जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जहां आपको अपने जॉब से रिज़ाइन देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, या फिर परिस्थितियां आपको विवश करेगी कि आप अपने लिए दूसरे विकल्पों की तलाश करें। और कुछ जो लोग जो बिज़नेस में हैं वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है कि आपका जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वहाँ एक ब्रेक आए या फिर एक पॉज आ सकता है,
चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो या फिर कोई और टेक्निकल इश्यूज़ हों, कोई लीगल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपके काम में किसी तरह की बाधा आ सकती है। अगर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो वहाँ अपने आप पर आपको काबू रखने की ज़रूरत है। बदली हुई परिस्थिति को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ इससे पहले ये टावर से पहले के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, जहाँ अगर आपने पेशेंस रखा, अपने सिचुएशन को आपने अच्छे से हैंडल किया तो आप अपने नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर अपने काम, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में आप कुछ बदलाव के साथ अपनी सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इस बात का भरोसा रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। ये मैजिशियन की एनर्जी है, आप किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। आपका जो भी अनुभव है, जो भी आपका नॉलेज है, आप अपनी परिस्थितियों में समाधान तलाश सकते हैं या फिर अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि ये सब सोर्स की एनर्जी है जहाँ आप थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हैं, जल्दबाजी हो सकती है, या फिर किसी सिचुएशन को लेकर आपके फ़ैसलों में जल्दबाजी हो सकती है। तो यहाँ धैर्य के साथ बदली हुई परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हुए, सोचते समझते हुए अपने लिए कोई बेहतर विकल्प तलाशें या फिर अपनी परिस्थितियों में किसी तरह का बदलाव लाने की कोशिश करें। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the second half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance? फाइव ऑफ स्टार्स का कार्ड है। फाइव ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रगल का समय हो सकता है। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं। कहीं आपके पैसे रुके हुए हैं या किसी को आपने पैसे दिए हैं तो वहाँ से आपको अपने पैसे वापस लेने में आपको कठिनाई हो, आप किसी वाद विवाद का शिकार हो सकते हैं, किसी लीगल मैटर में आप उलझ सकते हैं। अगर किसी की आप फाइनेंशियल हेल्प करने जा रहे हैं तो किस हद तक आप उस रिस्क को ले सकते हैं, इस बात को आपको सोच लेने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप जिनकी भी मदद करें उनसे पैसे वापस मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर किसी की आर्थिक मदद करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर करें। और अगर कहीं आपके पैसे रुके हैं तो वहाँ आपको कानूनी सहारा लेना पड़ सकता है, लीगल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये ऐसी परिस्थिति है, ये फाइव ऑफ स्टार्स की एनर्जी, जहाँ आपको अपने ही पैसे हासिल करने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड। फोर ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आर्थिक मामलों को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है, वो आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। आप अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने प्लान्स को आप रिव्यू करना चाहेंगे या फिर आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह के प्लान्स बनाएंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। आप अपनी दूसरी ज़रूरतों से ज़्यादा आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को आप महत्व देने वाले हैं। आपकी कोशिश होगी कि अपने फाइनेंस को आप सिक्योर करें या फिर अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज करें। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड या फिर अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
उन्हें रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह की कमी है तो समय रहते उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में अपने फाइनेंस या अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में आप किसी तरह के प्रॉब्लम में ना आए या फिर किसी उलझन में आप ना उलझें। तो यहाँ पर कुछ लोग तो बिल्कुल अपने फाइनेंस को लेकर बहुत उस तरफ आपका ध्यान होगा, आपका फोकस होगा। आप अपने जो भी आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन चीज़ों का रिव्यू करेंगे और अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाएंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्टार्स की एनर्जी है। अगर कुछ चीज़ों में अगर कोई कमी रह जाती है, कोई लैक होता है, तो इसका फ़ायदा आपके जो भी करीबी हैं, जिनकी आपने मदद की है या कर सकते हैं, या फिर आपके पैसे कहीं रुके हैं, तो वहाँ आपके लिए वो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, कानूनी वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 3 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर से रिलेटेड आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का समय होगा। ये अपने फ्यूचर को आप सिक्योर करना चाहेंगे, जहां आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर सेविंग, इन चीज़ों को प्लान करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले लें, या फिर जो भी आपके फैमिली में या आपके करीबी लोगों में जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उनकी सलाह पर आप ध्यान दें। इससे आपकी जो भी आर्थिक मामलों को लेकर आपकी चिंताएं हैं वो कम हो सकती है, या फिर आप सही दिशा में अपने फाइनेंस को से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। वो फैसला आपका सोचा समझा होगा। किसी के प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति हो, उनकी मदद से आप सही जगह आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है 3 ऑफ कॉइन्स, कोई अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ किसी का साथ मिल सकता है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां आपके फैमिली मेम्बर्स का या तो कोऑपरेशन है या फिर उनके साथ मिलकर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थ्री ऑफ कॉइन्स, यहाँ 5 ऑफ स्टार्स है, 3 ऑफ कॉइन्स हैं। अगर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल कोई मैटर को लेकर वाद विवाद है, कोई लीगल मैटर है, तो आपके लिए वहाँ भी किसी से सलाह ले लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर कहीं पैसे रुके हैं या फिर किसी को आपने पैसे दिए थे, वो पैसे आपको हासिल करने हैं और वो अब नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से या प्रोफेशनल एडवाइज़र से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने पैसों को हासिल कर पाएँ। अपने फैमिली मेम्बर्स की सलाह पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि आने वाले दिनों में आप किसी परेशानी में ना हो या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का आप सामना ना करें। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ क्या कहती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life in the second half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ स्टार्स का कार्ड। 4 ऑफ स्टार्स, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आपके परिवार में कोई खुशी का माहौल हो सकता है। किसी समारोह का आयोजन या तो आप कर सकते हैं, जहां आप अपने करीबियों के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने वाले हैं, या फिर किसी की खुशी में आप शामिल होने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक की शादी हो सकती है, या फिर उस इंगेजमेंट से रिलेटेड कोई फंक्शन हो सकता है। 4 ऑफ स्टार्स, ये कार्ड कहता है कि
फैमिली लाइफ में या आपके निजी जीवन में हार्मनी है, खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई समारोह हो सकता है या फिर किसी तरह की कोई अचीवमेंट हो सकती है। ये अचीवमेंट आपकी हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है। अपनी इस खुशी को आप अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने करीबियों के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। 4 ऑफ स्टाफ्स ये आपकी मेंटल हार्मनी भी है। अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश रहेंगे। यहाँ पर जैसी भी आपके निजी जीवन में परिस्थितियां हैं या फिर फैमिली लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जैसे भी परिस्थिति है, उन्हें लेकर आप खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है मलिका ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मलिका ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के रहे हैं, जहां अपने इमोशंस की वजह से आपको किसी तरह की निराशा हुई है या फिर अपने इमोशंस की वजह से आपको अपने पर्सनल लाइफ में किसी तरह का नुकसान देखना पड़ा है, तो उन चीज़ों से आप उबर रहे हैं। आपके भीतर एक बदलाव है जहां आप इमोशनल होने के बजाय अब प्रैक्टिकल होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे। किस हद तक दूसरों को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने देने की ज़रूरत है, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। किस हद तक आप दूसरों को अपने लाइफ में अलाउ कर सकते हैं, इस बात की आपको समझ होगी, इस बात की क्लैरिटी होगी। इस वजह से आप कुछ लोगों से या फिर परिस्थितियों से एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे। अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि उससे आगे आकर कोई आपकी भावनाएं आहत ना कर पाए या फिर आपके मेंटल पीस को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग अपने फैमिली लाइफ की हार्मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मलिका ऑफ कॉइन्स। यहाँ मलिका ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ आप के अपने इमोशंस को लेकर एक क्लैरिटी होगी। आपको इन सिचुएशन में आपके लिए क्या सही क्या गलत, इस बात की आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। वहीं मलिका ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आपके भीतर एक ठहराव होगा, आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी, आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि आपके लिए क्या सही क्या गलत। आप लोगों को उतना ही आप अपने लाइफ में इंटरफेयर करने का या अपने लाइफ में शामिल होने के लिए अलाउ करेंगे जहाँ जिस हद तक आपकी अपनी खुशियाँ या अपनी हार्मनी आपके डिस्टर्ब ना होती हो, उस हद तक आप उन्हें अलाउ करेंगे। मलिका ऑफ कॉइन्स, आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी, आप में एक इमोशनल मैच्योरिटी होगी। आपके निजी जीवन में या आपके फैमिली लाइफ में एक बैलेंस होगा, जहाँ पर आप परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। आप जिस तरह से अपने फैमिली में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो, तो आपकी इच्छा के मुताबिक या फिर अपने प्लान के मुताबिक आप अपनी फैमिली लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे या फिर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहेंगे ताकि आपके फैमिली लाइफ में या आपके निजी जीवन में हार्मनी हो। आप में से कुछ लोग अपने डेली रूटीन में एक बदलाव लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका डेली रूटीन अगर डिस्टर्ब था, जहाँ आपके अपने रोज़मर्रा के जो आपका एक रूटीन है, जहाँ पर आपका डाइट है या फिर आपके डेली रूटीन में जो आपके एक्सरसाइज का समय है, जहाँ आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अगर डिस्टर्ब थी तो आप उन चीज़ों को एक बार फिर से अपने जीवन में शामिल करेंगे, जहां अपने डेली रूटीन में आप अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने डाइट को पर ध्यान देंगे, अपने आप को आप स्वस्थ रखने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो वहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके
ध्यान न देने की वजह से या फिर आपके लापरवाहियों की वजह से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम रही थी, तो वहाँ आपके लिए एक अवेयरनेस है, आपको अपनी गलती का एहसास है, या फिर आप जानते हैं कि आपने क्या गलती की है और उन गलतियों को आप सुधारना चाहेंगे। अपने डेली रूटीन को आप मेंटेन करना चाहेंगे, जहाँ आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर अपने डाइट को फॉलो करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।